इस्तेमाल कौन कौन करता है, चाहे ये आपकी कढ़ाई हो या फिर फूड पैक करते वक्त आप एल्यूमिनियम के अंदर उसको रैप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई सॉल्टी चीज या फिर एसिडिक चीज या फिर कोई गर्म चीज आप एल्यूमिनियम के अंदर डालते हैं तो उसमें लीचिंग यानी कि एल्यूमिनियम छूटता है। और जब एल्यूमिनियम अगर हमारे खाने के अंदर आता है तो अल्जाइमर्स जैसी डिजीजेस होती हैं। अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज है जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। फिर सेकंड चीज है माइक्रोवेव। ये तो आई थिंक सब घर में है, अगर किसी के घर में नहीं है तो वो आउट ऑफ ट्रेंड है। आई थिंक ऐसे वी बनाकर मुझे बता सकते हैं अगर मेरी ये बात सही है तो। माइक्रोवेव अगर आप यूज कर रहे हैं खाना खाने के लिए, देखिए जब ये नया नया आया था तब बड़ा अच्छा लगता था यार, फटाफट खाना गर्म हो जाता है। गुलाब जामुन तो बहुत ही अच्छे गर्म होते हैं इसके अंदर। लेकिन जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं वो रेडिएशंस हमारे फूड की जो एनर्जी होती है उसको बिल्कुल खत्म कर देती हैं। एंड दूसरी चीज उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो डेफिनेटली गिरा ही देती है। तो अगर आपने कोई खाना प्यार से बनाया भी है तो ये माइक्रोवेव उसकी एनर्जी को खत्म कर देगा। थर्ड चीज है, अगर आप प्लास्टिक के अंदर खाना या पीना रख रहे हैं, यानी कि पानी और खाने को आप प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर रख रहे हैं या फिर आप रैप के अंदर रख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। प्लास्टिक जो होता है वो माइक्रो प्लास्टिक्स और बीपीए यानी कि बाइसफिनॉल ए एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है जिसको रिलीज करता है। और ये अगर हमारे खाने से अटैच होता है, खाने में जाता है, तो इससे ब्रेन डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, हेल्थ कैंसर एंड इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। इनफर्टिलिटी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हर औरत एक सेट अमाउंट ऑफ एग्स के साथ में पैदा होती है और धीरे धीरे वो डिटीरियोरेट होते जाते हैं। उनकी एज होती है 30 इयर्स तक वो गुड एग्स रिलीज करती है। लेकिन ये प्लास्टिक जब से हमारे लाइफ के अंदर आया है इसकी एज भी 30 से कम हो चुकी है। एंड ये AMH करके एक एंटी म्यूरल हार्मोन होता है, उसको इफेक्ट करता है जो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। सो प्लास्टिक तो बहुत ही हार्मफुल हो चुका है आजकल, स्पेशली फीमेल्स के लिए। नंबर 4 है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो भाई हमारी जिंदगी में एक बहुत ही आम चीज बन चुकी है। हम प्रेशर कुकर नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे फटाफट। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है अगर वो खाना कुक कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ती ही है। लेकिन प्रेशर कुकर में खाना बनाने से उसका न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है वो बिल्कुल गिर जाता है। लेट मी टेल यू दैट। एंड नंबर 5 इज डीप फ्रीजिंग। आजकल ये तो काम हर कोई करता होगा। जो ये मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मटर प्रिजर्व करना, गाजर, फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, लीची, कॉर्न, इवन वेजिटेबल्स तक आजकल प्रिजर्व कर फ्रीज करके रख देते हैं कि भाई बार बार कौन छीलेगा मटर। मटर तो एक ही सीजन में आते हैं लेकिन हमको खाना तो 12 मंथ्स है। एंड ये ही नहीं, इनफैक्ट ये जो मैंने आटे की फोटो लगाई है इसके अंदर, मैंने सुना है कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते का आटा लगा करके फ्रिज में रख देते हैं। बाय द वे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ये आटा फर्मेंट होने लगता है और ये फर्मेंटेशन जो होता है वो बहुत ही खराब होता है, अच्छे बैक्टीरियाज नहीं होता है, ये सड़ने वाली स्थिति आ जाती है। एंड पुराने जमाने में ये कहा करते थे, हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि जब कोई डेड बॉडी होती है उसके बराबर ये आटा जो होता है 24 घंटे के बाद में उसकी वैल्यू वैसी हो जाती है। ओके, एंड अगर हम खाने को डीप फ्रीज करते हैं तो इसके अंदर ट्रांस फैट, शुगर और सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम प्रिजर्व तो शुगर और सॉल्ट में ही करेंगे ना। एंड ट्रांस फैट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक बार कोई चीज, जैसे ये फ्रेंच फ्राइज है, उसको फ्राई करके थोड़ा सा फिर वापस हम दोबारा फ्राई करने के लिए निकालेंगे तो डेफिनेटली ट्रांस फैट बढ़ेगा उसका। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे किचन में है लेकिन हम इनको रोजमर्रा में इसको अप्लाई कर चुके हैं। एंड पता नहीं हम इसको कभी ऑल्टरनेट सोल्यूशन इसके निकाल पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगी और सोल्यूशंस लेके आऊंगी, तो आप तब तक बने रहिएगा मेरे साथ में। तपेनियम की जगह हम स्टील या आयरन की कढ़ाई के अंदर खाना पका सकते हैं। अगर आप आयरन यूज करेंगे तो वो खाने के अंदर भी घुलेगा। एंड आयरन तो डेफिनेटली बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड
एल्यूमिनियम के अंदर रैप करने से बेटर है आप आजकल फूड रैपिंग पेपर आते हैं, उसके अंदर आप फूड को रैप करके ट्रैवल कर सकते हैं या फिर टिफिन में डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप माइक्रोवेव में अपने खाने को गर्म करने की बजाय गैस स्टोव पर जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उस पे करिए, या फिर आप ओवन में भी गर्म कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई रेडिएशंस नहीं होते और आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है खाने की वो भी नहीं ज्यादा गिरेगी। देन उसके बाद प्लास्टिक के अंदर स्टोर करने से बेटर है आप स्टील, ग्लास या वुडन बॉक्सेस या वुड का प्रयोग करें। प्लास्टिक के अंदर रैप जो आजकल क्लीन रैप आता है उसकी जगह आप वही पेपर को यूज कर सकते हैं अपने खाने को स्टोर करने के लिए। एंड देन स्लो कुकिंग, प्रेशर कुकर यूज करने से बेटर है आप खाने को खुले में पकाएं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहे, कम उसका न्यूट्रिशन कम गिरे। एंड ये आप देख सकते हैं एक फोटो मैंने लगाई है, एक फॉरेन कंट्री की फोटो है जहां पर आई थिंक नाइजीरिया की फोटो है। हमारे हमारे कल्चर को फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं और हम ही नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट वी शुड डू इट, हमें भी ये करना चाहिए। स्लो कुकिंग माना कि ये टाइम लेती है, लेकिन जो हम खाना हमारे घर वालों के लिए बना रहे हैं, कम से कम हम उनको अच्छा न्यूट्रिशन तो दे पाएंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट, हमें डीप फ्रीज करने से बेटर है कम खाना लाएं, जो सीजनल फ्रूट है या फूड है वही खाएं, लोकल फूड खाएं ताकि फ्रीज करने की जरूरत ही ना पड़े एंड ये नौबत ही ना आए कि हम उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी गिराएं, उसके अंदर शुगर, सॉल्ट सब कुछ ऐड करना पड़े। व्हाई टू डू सो, जितना खाना है उतना ही लेकर आए ना। एंड जो लोकल फूड है, सीजनल फूड है, ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है। कभी हमारे बुजुर्गों के पास तो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग जितना खाना होता था उतना ही खाते थे, जितना लाना होता था उतना ही लाते थे। इससे पैसा भी बचता है और न्यूट्रिशन भी बचता है। सो ये कुछ तरीके थे जो आप किचन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ मुड़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आज का टास्क मैं आप लोगों को देती हूँ कि एक चेंज आप अपने किचन में जरूर करें और अपने कोच को उसका फोटो भेजें। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी को स्टोर कर रहे हैं तो उसको हटा करके आप स्टील या कॉपर की बॉटल्स को यूज कीजिए और उसके अंदर पानी स्टोर करके अपने कोच को उसका फोटो जरूर भेजिए। और